कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम प्रभु की कृपा से आपको आज कथा सुनाते हैं। अब तक आपने जो कथा सुनी सरभंग ऋषि के बारे में, सरभंग ऋषि ने कहा था कि प्रभु आप जब तक मेरी तरफ देखते रहिए तब तक मैं ब्रह्मलोक में जाकर के आपसे नहीं मिल लूं। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊं, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयऊं। ऐसा कह करके सरभंग ऋषि ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का प्रभु से वरदान ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विषेखी। स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। मुनि समूह, मुनि श्रेष्ठ सरभंग ऋषि की ये दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे शरणागत हितकारी, करुणा कंद, करुणा के मूल आपकी जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह से बहुत से ऋषि उनके साथ हो लिए। आस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। हड्डियों का ढेर देख करके श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूं पूछिए कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। मुनियों ने कहा कि स्वामी आप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बने हुए हैं। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नैन जल छाए। राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खा लिया है। ये सब उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। ये सुनते श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भराया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भराए। निशिचर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन केन रामा, भुज उठाई पन केन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दीन सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जा करके उनको सुख पहुंचाया। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिन मुनियों के, जिन ऋषियों के समूह के आगे प्रण किया था, वो 21 प्रकार के मुनि वहां पर थे। और वो मुनियों का हम आपसे वर्णन करते हैं, वो 21 प्रकार के ऋषि मुनि कैसे कैसे थे। एक ऋषियों का समूह जो ब्रह्मा जी के नक्श से उत्पन्न हुआ था, वैखानस उन्हें बोलते हैं।
और दूसरा बाल खिले, तीसरा संप्रक्षाल, चौथा मरीचिप, पांचवा बहुसंख्य और अस्मकुट, पत्राहार, दतोलुखली, उन्मजक, गात्रस्य, असीय, अनुसाकिश, सालिलहार, वायुभक्ष, आकाश नील्य, सांडिल्यसाई, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्धपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्निसेवी, ये 21 प्रकार के ऋषि वहां पर थे। वैखानस का मतलब है ब्रह्मा जी की नखों से जो संत उत्पन्न हुए थे। और बाल खिले का मतलब है जो ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुए थे। और संप्रक्षाल का मतलब है जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो करके रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखते हैं। मरीचिप, वो ऐसे ऋषि हैं सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले हैं। बहुसंख्य असमकुटु, कच्चे अन्न को पत्थर से कूट करके खाने वाले। और पत्राहार का मतलब पत्तों का आहार करने वाले। दंतोलुखली, दांतों से ही उखल का काम करने वाले। उन्मजक, कंठ तक पानी में डूब करके तपस्या करने वाले। गात्रस्य, शरीर से ही सैया का काम लेने वाले, अर्थात बिना बिछोने से ही भुजा पर सिर रख करके सोने वाले। असह्य, सैया के साधनों से रहित। अनवकाशिक, यानी निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। सालिलहार, जल पीकर के रहने वाले। वायुभक्ष, हवा पीकर के जीवन निर्वाह करने वाले। और खुले मैदान में रहने वाले। आकाश नील्य, बेदी पर सोने वाले। सथनडिल साई, पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले ऊर्ध्ववासी। और मन और इंद्रियों को वश में करने वाले दांत नाम के संत। और आर्द्र पटवासा, सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। सजप, निरंतर जप करने वाले। तपोनिष्ठ, तपस्या अथवा परमात्मा तत्व के विचार में स्थिर रहने वाले। और पंचाग्नि सेवी, गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। ये सभी तपस्वी मुनि वहां पर थे, जो कि 21 प्रकार की श्रेणी के ऋषि वहां पर प्रभु श्री राम से मिल रहे थे। मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। मन क्रम बचन राम पद सेवक,
सपने हूं आन भरोसन देवक। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बांधु रघुराया, मोह से सठ पर कर यहीं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन सुना, कानों से ये सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए, मन में सोचते हुए जल्दी से दौड़ पड़े। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मोरे जिय भरोसा दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग किया, न योग जप अथवा यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ ही अनुराग है। एक बानी करुणा निधान की, हाँ दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जैसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होते हैं। हो यही सुफल आज मम लोचन। भगवान की इस बान का स्मरण करते हुए मुनि आनंद मगन होकर के मन ही मन कहने लगे, देखी बदन पंकज भव मोचन। ओहो, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देख करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि भवानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न होते हैं, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती है। दिशि अरु विदिशि पांत नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कबहु का फिर पाछे पुन जाई, कबहु को नित्य करें गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा यानी दिशा और उनके कोण आदि रास्ता कुछ भी नहीं जान पाते हैं, ज्ञान नहीं रहता है। मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, ये भी नहीं जानते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है। ये कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लग जाते हैं और कभी प्रभु के गुण का गान करके नाचने लग जाते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप करके देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर के मुनि बीच रास्ते में अचल होकर के बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भगत की प्रेम दशा देख करके मन में
बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने स्वरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फन बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर के उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। पर्यों लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मनो चित्र माज लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग करके मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगा करके श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख करके बनाए हुए हों। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम आपको कल आगे जो कथा सुनाएंगे वो बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, इन संतों से किस तरह से भगवान मिले हैं और ये कथा हम आपको बताएंगे।